हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आइए दोस्तों, आज फिर से एक बार हम लोग लेकर उपस्थित हैं मॉक टेस्ट का रिव्यू, जो कि एमडी क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर कराया जाता है, जो कि फ्री वीकली टेस्ट कराया जाता है। तो यदि आप भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जाइए और एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर के फ्री में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं। आज हमने दिया है एएलपी 2024 मॉक टेस्ट। तो आइए उसी का आज हम लोग रिव्यू करेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने हमारे पास मैसेज भी भेजा है, जो कि मॉक टेस्ट दिए हैं और अपना नंबर भी भेजे हैं, मार्क्स भेजे हैं कि कितना मार्क्स उनके बन रहे हैं। आइए उन पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर से हम इस पर भी बात करेंगे कि आप यदि अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे अपना स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, और यदि आप अच्छा स्कोर, बेहतर स्कोर कर रहे हैं तो फिर आप बेहतर से बेहतर और आप कैसे हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज के एएलपी मॉक टेस्ट का हम लोग रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो आइए, आज हमने इस टेस्ट को दिया है, जो कि आज है 22 सितंबर 2024, जिसमें मैं अपने स्कोर की बात करता हूँ। तो मेरा स्कोर है 61 नंबर। मेरा स्कोर 61 स्कोर है 75 में। दोस्तों, मेरी रैंक जब तक मैं टेस्ट दिया था उस समय 700 बच्चे दे चुके थे, जिसमें मेरी रैंक 7 है। परसेंटाइल मेरा 99 परसेंटाइल है। इसमें मेरे क्वेश्चन करेक्ट 63 थे और इनकरेक्ट 6 थे। मैंने 8 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट कर दिया दोस्तों, और मेरी एक्यूरेसी 91% थी। ठीक है, बात करें कि मेरे क्वेश्चन इसमें गलत कितने हुए, तो इसमें दोस्तों मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, जिसमें एक मिक्सचर का क्वेश्चन था, मिश्रण का। ठीक है, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था, जबकि एक क्वेश्चन पाई चार्ट का था। ठीक है दोस्तों, तो 3 क्वेश्चन मेरे मैथ में गलत हो गए। फिर रीजनिंग की बात करें तो एक रीजनिंग में मेरा एक कैलेंडर का गलत हो गया, जो कि 1984 ऐसे करके क्वेश्चन था कि 1984 का जो कैलेंडर है वो किस बार फिर से रिपीट करेगा दोस्तों। तो ऐसे इस टाइप का एक क्वेश्चन था कैलेंडर का, जो मेरा गलत हो गया। जीके की बात करें तो जीके में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, जिसमें एक क्वेश्चन था कि ऐसे पूछा था कि बिपिन चंद्र पाल जो है वो किस पत्रिका, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, पत्रिका से शायद संबंधित कोई क्वेश्चन था। तो इसमें वंदे मातरम उसका क्वेश्चन का आंसर था, जो कि मेरा ये गलत हो गया। फिर एक क्वेश्चन था कि 1975 और 77 के दौरान जो राष्ट्रीय पदक लगा था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो एक क्वेश्चन ये मेरा गलत हो गया। उस समय फ़खरुद्दीन अली अहमद जो कि राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, बात करें कि हमने इसमें कितने अनअटेम्प्ट किया, मतलब कितना स्किप कर दिया। तो एक क्वेश्चन मैंने बार ग्राफ का मैथ में कर दिया। एक क्वेश्चन मैंने दर्पण का क्वेश्चन, एक रीजनिंग का किया, स्किप किया, जिसमें कि ऐसा था कि इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दो ऑप्शन एक ही सेम के थे, तो मैंने उसको स्किप कर दिया दोस्तों। फिर एक अपर्याप्तता का एक क्वेश्चन था, जो कि मैंने स्किप किया है। फिर एक कथन कार्यवाही और एक कथन कारण। फिर साइंस में देखा जाए तो साइंस में मेरा एक क्वेश्चन था, जो कि मैंने उसको अनअटेम्प्ट किया। ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो क्वेश्चन मैथ में मेरे 16 सही थे, 3 इनकरेक्ट थे, एक स्किप किया। साइंस की बात करें तो मेरे 19 सही थे और एक स्किप किया मैंने, और एक भी मेरा गलत नहीं था। रीजनिंग की बात करें तो 20 मेरा सही था और एक क्वेश्चन मेरा इनकरेक्ट था। बाकी 4 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया। जीके में मेरे 8 सही थे, 2 इनकरेक्ट थे और एक भी मैंने क्वेश्चन जीके में स्किप नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज का जो पेपर का लेवल था वो कैसा रहा। तो दोस्तों, पेपर का लेवल आज एवरेज ही रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस टेस्ट में अगर आपने 48 नंबर अगर आप लाए हैं तो आप एक एवरेज स्टूडेंट में गिने जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज का पेपर उतना हार्ड भी नहीं था। मतलब एक एवरेज बच्चे को, सभी एवरेज बच्चों को 48 नंबर इसमें लाना ही लाना अनिवार्य था दोस्तों। अगर कट ऑफ की बात करते हैं कि इस पेपर का इस टेस्ट का कट ऑफ कितना होना चाहिए, तो दोस्तों हमारे हिसाब से इसमें जो 54-55 जो भी मेरे भाई नंबर ला रहे होंगे, तो 54-55 इसका कट ऑफ लगभग
मेरे हिसाब से सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज आइए बात करते हैं कि आज हमने टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज किया था कि बच्चों भाई मेरे आप लोग भी मतलब जो टेस्ट दे रहे हैं वो आप लोग मेरे पास सेंड कीजिए। तो इसमें मेरे 3 भाइयों ने अपना स्कोर सेंड किया है, जिसमें से अमन कुमार जी हैं। तो अमन कुमार भाई मेरे उन्होंने टेस्ट दिया था, तो उसमें उनका 41 नंबर बन रहा था 75 में। उन्होंने 45 सही किए हैं, 10 गलत किए हैं, 20 अनअटेम्प्ट किए हैं और उनकी एक्यूरेसी 81% थी। और दूसरे मेरे भाई जो थे दिलीप डिगार से, दिलीप जी उन्होंने 54 नंबर, बहुत अच्छा स्कोर लाए हैं उन्होंने। 54 नंबर स्कोर उनका है 75 में। और परसेंटाइल की बात करें तो उनका 92 परसेंटाइल है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। और 58 इन्होंने सही किए थे, 10 गलत किए थे, 7 अनअटेम्प्ट था और 85 उनकी एक्यूरेसी थी। भाई बात करें तो जैसे एक्यूरेसी अगर आपकी 85 से अगर 90 के बीच अगर आपकी एक्यूरेसी बन रही है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है और आपको ये चाहिए कि 75 में कम से कम आपको 60 स्कोर तो करना ही करना चाहिए। दोस्तों अगर आप 60 स्कोर कर रहे हैं तो समझिए कि आप मंजिल के करीब है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इस बार ALP में केवल 18,799 पोस्ट हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना कंपटीशन हाई रहने वाला है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि एक भाई ने मेरा भेजा है, जो कि लालचंद कुमार है भाई, जिन्होंने 31 नंबर लाए हैं। 41 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और 30 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं। भाई ये बहुत गलत बात है। आपने जो टेस्ट दिया है इसमें 30 इनकरेक्ट कैसे हो सकता है? आप टेस्ट ऐसा दीजिए भाई जिसमें आप ऐसे मान के चलिए कि आपको जितना आए उतना ही करिए। आप एक ही टेस्ट में आप बहुत अधिक नंबर नहीं ला पाएंगे। अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हैं अभी, क्योंकि मैं अब बताने वाला हूँ कि आप अगर टेस्ट में कम स्कोर ला रहे हैं तो आपका कारण क्या है, आप क्यों टेस्ट में कम नंबर ला रहे हैं। अगर कम नंबर ला रहे हैं तो आप अधिक कैसे ला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि टेस्ट में बेहतर स्कोर कैसे करेंगे। तो यदि आपने कहीं से भी अगर बैच लिया हो, अगर उसको पूरा कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका स्कोर इतना कम आना चाहिए। और अगर आपका इतना कम नंबर आ रहा है, अगर बैच लिए भी हैं और आपका इतना नंबर कम आ रहा है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और जब टेस्ट दिया जाता है तो टेस्ट देते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं टेस्ट नहीं बल्कि एग्ज़ाम में बैठा हूँ, तो इस हिसाब से आपको टेस्ट देना होता है। ठीक है दोस्तों, और पेपर और टेस्ट में जितना आए लगभग उतना ही करिए आप, धीरे धीरे और उसके बाद आप देखेंगे कि आप कौन सा क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, उस टाइप पे आप लोग मेहनत करिए। ठीक है दोस्तों, आइए अब ये बात करते हैं कि आपको करना क्या क्या है। तो दोस्तों डेली बेसिस पे आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस, चाहे आप कोई बुक प्रेफर कर रहे हो तो बुक कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पर आप किसी ऑथेंटिक चैनल से आप लोग तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइंस, रीजनिंग और मैथ, इस तीनों सब्जेक्ट की, और जीके भी ले लीजिए, करंट अफेयर्स, इन तीनों सब्जेक्ट की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक दिन भी अगर ऐसे में गैप कर रहे हैं, 2 दिन गैप कर रहे हैं, तो आपको परेशानी आएगी ही आएगी। दोस्तों मैं क्या करता हूँ अब मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने MD क्लासेज ऑफिशियल एप्लीकेशन से बैच लिया था, बैच पूरा टोटल कंप्लीट कर लिया हूँ, और उसमें एक फ्री रैंकर्स फ्री तो इसमें नहीं था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रैंकर्स ALP एक बैच आया था, जो कि टोटल बैच कंप्लीट होने के बाद आया था। दोस्तों जो बैच हमने लिया था उस बैच को कंप्लीट करने के बाद इसमें रैंकर्स ALP बैच आया था, जिसमें 25 मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, और उसमें सुपर सिलेक्टेड 5000 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और फिर से इस समय दोस्तों 25 एक्स्ट्रा और मॉक टेस्ट आपको दे दिए गए हैं। तो आप लोग 25 और 25 यानी कि टोटल 50 मॉक टेस्ट आप यदि अब तक नहीं उसको लिए हैं तो आप जा कर के आप ले सकते हैं। मैं दोस्तों यही करता हूँ, 25 मॉक टेस्ट मैंने ऑलरेडी दे चुके हैं, और 25 में से जो फिर से एक्स्ट्रा जो मिले हैं उसमें से मैंने 3 मॉक टेस्ट और दे दिए हैं।
तो दोस्तों अधिक से अधिक नंबर लाने का तरीका यही है कि आप पहले टोटल जितना बैच है आपका टोटल कंप्लीट कीजिए, उसका डेली रिवीजन कीजिए, और जो आप कहीं से भी चाहे ये एमडी क्लासेस से लीजिए, चाहे कहीं भी आपको अगर लेना हो तो आप जा कर के आप मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसको डेली मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर से जो मॉक टेस्ट आप दे चुके हैं, ठीक है, उसका एक आप लोग कलेक्शन रखिए। उस कलेक्शन को आप कर सकते हैं कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट देने के बाद जितना आपका कलेक्शन है फिर उस पर आपको रिवीजन करना है कि आप कौन से क्वेश्चन गलत कर रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं। तो ये रहा आज का रिव्यू, जो कि आज का मॉक टेस्ट का हम लोगों ने किया। यदि आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ का डाउट हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जो भी राय हो अपना आप दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यदि आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं अब भी, तो एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है दोस्तों। हमको लग रहा है कि नवंबर और दिसंबर के आसपास ही आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग अभी से अगर आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ये आप लोग बड़ी गलती कर रहे हैं। और आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए। डेली मॉक टेस्ट देने से आपको क्या होता है कि एक तो आपकी एक परेशानी ये हो जाती है कि आप लोग टेस्ट दे रहे हैं और पता चल रहा है कि अब अभी हम लोग 50 क्वेश्चन पे ही पहुँचे हैं, तब तक समय समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो इस समस्या को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप लोग डेली मॉक टेस्ट देते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के मॉक टेस्ट का हम लोगों ने रिव्यू कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको इस बारे में पूछना हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट रिव्यू में नेक्स्ट संडे को। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।